ईरान की मिसाइल सिटी का अमेरिका में दिखने लगा खौफ। ईरान ने जमीन के नीचे सुरक्षित रखी है अपनी मिसाइलें। ईरानी मिसाइलों के ठिकानों तक नहीं पहुंच सकते अमेरिकी हथियार। मिसाइल सिटी पर काम नहीं करेगा परमाणु बम। ईरान के बारे में कहा जाता है कि उसका सड़क नेटवर्क जमीन पर जितना अच्छा है, उससे कहीं ज्यादा अच्छा जमीन के अंदर है। एक शहर से दूसरे शहर में आप पहुंच जाएंगे, लेकिन आपको सूरज की रोशनी तक नहीं दिखाई देगी। और जमीन के नीचे की यह गहराई कोई 20 या 30 फुट की नहीं है, बल्कि 1500 से भी ज्यादा फीट की है। कई जगह तो यह 1700 फुट तक पहुंच जाती है। लेकिन इस हाईवे का इस्तेमाल करने की छूट हर किसी को नहीं है। सिर्फ ईरान की सुरक्षा से जुड़े लोग ही इस हाईवे का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ये हाईवे बेहद खास जगह को जोड़ते हैं, जिसे ईरान की मिसाइल सिटी कहा जाता है। जी हां, ईरान अपनी मिसाइलें जहां रखता है वो जगह जमीन से 1500 फुट से भी ज्यादा नीचे है, जिसके बारे में आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं ईरान की मिसाइल सिटी की। तो अमेरिका परेशान है कि आखिर ईरान उसकी धमकियों के सामने झुक क्यों नहीं रहा है। उल्टा ईरान ही अमेरिका को धमकी देने लगता है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो अमेरिका पर पलटवार करेगा, और ऐसा पलटवार करेगा कि पूरा मिडिल ईस्ट युद्ध की जद में आ जाएगा। एक ऐसा हमला होगा कि अमेरिका लंबे समय तक याद रखेगा। अमेरिका को भी इस बात का एहसास है कि ईरान अपनी मिसाइलों से पलटवार करेगा, इसलिए अमेरिका ने हमले का जो प्लान बनाया है उसमें ईरान की मिसाइलों को पहले ही हमले में खत्म करने की योजना शामिल है। लेकिन क्या अमेरिका ऐसा कर पाएगा? क्योंकि ईरान ने अपनी मिसाइलों को सुरक्षित जगह पर रखा हुआ है, और यह जगह जमीन के नीचे है, 500 मीटर नीचे। इसे ईरान मिसाइल सिटी कहता है। इस मिसाइल सिटी की लंबाई चौड़ाई को लेकर ईरान ने कभी भी कोई सटीक नक्शा तो जारी नहीं किया, लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों, लीक हुई वीडियो फुटेज के आधार पर यह जरूर माना जा सकता है कि ईरान की मिसाइल सिटी काफी बड़ी है। यह किसी भूल भुलैया की तरह है, यानी कोई सीधी सुरंग नहीं है। मिसाइल सिटी में हजारों कमरे हैं, और किस कमरे में मिसाइलें रखी हुई हैं इसकी किसी को कोई खबर नहीं है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि पहाड़ों के नीचे बनी इन सुरंगों की लंबाई के बारे में भी किसी को कोई खबर नहीं है। सिर्फ यह कहा जाता है कि सुरंगों की लंबाई और चौड़ाई इतनी ज्यादा है कि मिसाइल लॉन्चर्स आसानी से एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच सकते हैं। ईरान की मीडिया का दावा है कि ये सुरंगें इतनी चौड़ी हैं कि 2 बड़े मिसाइल ट्रक एक दूसरे के बगल से गुजर सकते हैं, और इसकी ऊंचाई लगभग 30 से 50 फीट तक होती है, जिससे बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे शाहाब 3 या खुर्रम शहर को खड़ा किया जा सके। 2015 में ईरान ने पहली बार दुनिया को अपनी एक मिसाइल सिटी का वीडियो दिखाया था, जिससे पूरी की पूरी दुनिया हैरान हो गई थी, क्योंकि यह ठिकाना जमीन से 500 मीटर नीचे था। पिछले 10 सालों में ईरान ने इन सुरंगों को और ज्यादा स्मार्ट बना दिया है। अब यहां मिसाइलें रोबोटिक रेल और मैगजीन सिस्टम पर चलती हैं। पिछले साल ईरान और इजराइल के बीच जो जंग हुई थी, उस वक्त ईरान ने इसी मिसाइल सिटी से मिसाइलों को निकालकर इजराइल पर हमले किए थे, और वो हमले ऐसे थे कि इजराइल में भयंकर तबाही मच गई थी। ईरान का दावा है कि उसकी मिसाइल सिटी देश के हर प्रांत में है। खबर तो यह भी आ रही है कि यह मिसाइल सिटी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, यानी ईरान के अंदर एक अंडरग्राउंड नेशनल हाईवे बना हुआ है। ईरान के इस सुरंग नेटवर्क के बारे में अमेरिका को भी कोई सटीक जानकारी नहीं है। वैसे भी सुरंग निर्माण के मामले में ईरान का कोई तोड़ नहीं है, और इसका इस्तेमाल ईरान के प्रॉक्सी संगठन, जिसमें हमास और हिजबुल्लाह भी शामिल हैं, उन्होंने भी सुरंग नेटवर्क का जबरदस्त इस्तेमाल किया है। इजराइल से जुड़े सोर्सों का तो यहां तक दावा है कि ईरान की मिसाइल सिटी उसके परमाणु संयंत्रों को भी जोड़ती है। ये सुरंगें फारस की खाड़ी के तट तक पहुंची हैं, यानी मिसाइल सिटी से सुरंग के रास्ते मिसाइलें सीधे ईरान के बॉर्डर तक पहुंच सकती हैं, और वहां से वो किसी भी देश पर निशाना बना सकती हैं। इसे कहीं से भी छोड़ा जा सकता है। ऐसी ही मिसाइल सिटी पश्चिम ईरान में है। मध्य ईरान यानी सिमनान, नतांज में जमीन के नीचे बनी मिसाइल सिटी तो सीधे परमाणु संयंत्रों से भी जुड़ी हुई बताई जाती है। अब अगर अमेरिका का दावा कि ईरान 7 दिन में परमाणु बम बना सकता है, अगर यह सच निकलता है, तो फिर यह भी समझा जा सकता है कि परमाणु बम अगर ईरान के पास है तो वो सुरंग के रास्ते ही मिसाइल के वॉरहेड पर फिट हो सकता है, और सुरंग से निकालकर मिसाइल को तुरंत ही फायर किया जा सकता है।
ईरान ने इन सुरंगों को इस तरह बनाया है कि अगर एक हिस्सा बमबारी में ढह भी जाए तो दूसरा हिस्सा काम करता रहे और मिसाइल सिटी में जो मिसाइलें रखी हुई हैं उनका इस्तेमाल आसानी से किया जा सके। ईरान की यह मिसाइल सिटी उसके सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि अमेरिका के सामने उसकी वायुसेना नहीं टिक पाएगी। ऐसे में अगर उसकी वायुसेना जंग में तबाह भी हो जाती है, फिर भी मिसाइल सिटी में उसकी मिसाइलों को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा और ईरान अपनी इन सुरक्षित रखी गई मिसाइलों की मदद से पलटवार करेगा। माना जाता है कि यहां इजरायल को निशाना बनाने वाली मिसाइलें रखी गई हैं। और अब बात करते हैं इस मिसाइल सिटी की सुरक्षा की, क्योंकि यह कहा जाता है कि ईरान अपने परमाणु संयंत्रों को अमेरिकी हमले से बचा नहीं पाया, फिर क्या यह मिसाइल सिटी सुरक्षित रह पाएगी? तो इसका जवाब है कि यह मिसाइल सिटी इतनी गहराई पर है कि पिछले साल अमेरिका ने ईरान के परमाणु संयंत्रों पर हमला करने के लिए जो GBU-57 बंकर बस्टर बम गिराए थे, जिसे अमेरिका मदर ऑफ ऑल बॉम्ब कहता है, वो भी इस पर कोई असर नहीं डाल पाएगा। यह बम ज्यादा से ज्यादा 60 मीटर तक ही जमीन को भेद पाएगा, लेकिन ईरान की मिसाइल सिटी तो 500 मीटर की गहराई पर बनी हुई है। GBU-57 बंकर बस्टर बम तो दूर की बात है, अगर अमेरिका अपना सबसे खतरनाक न्यूक्लियर हथियार भी मिसाइल सिटी पर गिराएगा तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां तक कि परमाणु विस्फोट से पैदा होने वाली भूकंपीय लहरें भी इन सुरंगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि ये सुरंगें बहुत गहरी हैं और शॉक एब्जॉर्बिंग तकनीक से बनी हुई हैं। तो परमाणु धमाके के बावजूद मिसाइलें सुरक्षित रह सकती हैं। पहाड़ की सैकड़ों फीट मोटी चट्टानें रेडिएशन और गर्मी के खिलाफ दुनिया की सबसे मजबूत ढाल का काम करती हैं। न्यूक्लियर बम ज्यादा से ज्यादा सुरंग के एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर सकते हैं और अगर सुरंग का एक दरवाजा बंद हो भी जाता है तो भी ये मिसाइल सिटी के कई गुप्त दरवाजे हैं जहां से मिसाइलें बाहर निकाली जा सकती हैं। दरअसल इस मिसाइल सिटी की जरूरत ईरान को पड़ी थी 1984 से 1988 के बीच इराक के साथ हुई जंग में। इराक के पास रूस से मिले आधुनिक फाइटर जेट थे जो ईरान के शहरों पर बम गिरा रहे थे। ऐसे में ईरान के पास अपनी मिसाइलों को बचाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं थी। इसके बाद ईरान ने 1984 से ही मिसाइल सिटी का निर्माण शुरू कर दिया था। मिसाइलों की सुरक्षा के लिए पहला सुरंग बेस किरमानशाह के पास बनाया गया। तब यहां लीबिया और उत्तर कोरिया से लाई गई स्कड मिसाइलें छिपाई जाती थी। जंग खत्म होने के बाद ईरान ने पहाड़ों को काटने की अपनी सिविल इंजीनियरिंग और माइनिंग तकनीक का इस्तेमाल सैन्य सुरंगों के लिए करना शुरू कर दिया। दावा किया जाता है कि इसके लिए उत्तर कोरिया ने भी ईरान की मदद की और फिर पूरे ईरान में पहाड़ों के नीचे मिसाइल सिटी बनाई गई और इन्हें जोड़ने के लिए जमीन के नीचे ही हवाई पट्टी बनाई गई। और आज ये मिसाइल सिटी अमेरिका को डरा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी इस बात का एहसास है कि उनके पास वो हथियार नहीं है जो ईरान की इस ताकत को तोड़ सके और यही वजह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई खोलकर अमेरिका को धमकी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो ईरान जबरदस्त पलटवार करेगा। खबर तो यह भी आ रही है कि जंग के लिए ईरान ने इस बार जो प्लान बनाया है उसमें एक साथ ही एक बार में 2000 से ज्यादा मिसाइलें और सैकड़ों संख्या में ड्रोन से हमला करने की रणनीति तैयार की गई है। ईरान की तरफ से पहली कोशिश यही होगी कि जंग की शुरुआत में ही अमेरिका के जंगी बेड़े को समुद्र में डुबो दिया जाए, जिससे अमेरिका की जंग लड़ने की ताकत ही कमजोर न पड़े बल्कि उसका घमंड भी पूरी तरह चूर चूर हो जाए। फिलहाल मिडिल ईस्ट में हालात कैसे बदलते हैं, कैसे अमेरिका और ईरान के बीच जंग छिड़ती है, जंग कब छिड़ेगी, इन सब पर हमारी नजरें रहेंगी। लेकिन आज इस स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।